कि आखिरकार चौधरी भजनलाल नहीं भी चाह रहे थे कि अभी एकदम से पार्टी बनाएं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने इतना प्रेशर दे रखा था कि तुरंत फुरंत कर दो सब सिस्टम जी। भजनलाल जी ने भी एक बात उस समय बड़ी चली थी कि मैं तो इस सरकार को 3 महीने नहीं चलने दूंगा हुड्डा की। 67 विधायकों में से ज्यादातर भजनलाल की टिकट दिलाई हुए लोग जीते थे जी। लेकिन जब भजनलाल जी ने छोड़ दी ना कांग्रेस, बड़ी गंभीर मैं बात होता हूँ, राजनीति में जब तक आपका सूर्य उदय है तब तक लोग नमस्ते करते हैं, जैसे ही सूरज ढल जाता लोग भाग जाते हैं। सही कहा। तो चौधरी भजनलाल ने 67 में से ज्यादातर लोगों को टिकटें दिलाई थी जो जीत के आए थे। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो अपने अलावा केवल 2 विधायक और मिले, एक धर्मपाल मलिक, एक राकेश कंबोज। धर्मपाल मलिक उसके बाद जिंदगी में दोबारा एमएलए नहीं बना, और राकेश कंबोज की भी बिल्कुल रेरे माटी हुई जी। सही कहा। ठीक है, दोनों ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद उपचुनाव। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल भजनलाल के नाम से पार्टी बना ली, रोहतक में एक रैली करके कुलदीप बिश्नोई जी। अब हम कुलदीप बिश्नोई के उस पे आएंगे, क्योंकि उसके बाद भजनलाल जी बुजुर्ग भी हो चुके थे और वो ज्यादा सा राजनीतिक रूप से नहीं सक्रिय थे। बिल्कुल सही कहा। फिर ये हुआ कि कुलदीप बिश्नोई सर्वोच्च हो गए, पार्टी के सुप्रीमो वही बन गए। उन्होंने पूरे प्रदेश में घूमना शुरू किया, अच्छा खासा खर्चा भी लगाया बिल्कुल। और अलग अलग हलकों से, एक मैं बड़ी गंभीर बात बताऊं, बहुत से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व एमपी, पूर्व टिकटार्थी, जिन जिन को उस समय, क्योंकि बीजेपी का तो कोई सिस्टम था ही नहीं उस समय, जिन जिन लोगों को कांग्रेस से टिकटों की उम्मीदें नहीं थी ना, वो ज्यादातर हजका में आ गई। सही कहा। हजका में आने के बाद ये हुआ कि 2009 का चुनाव हो गया जी। 2009 के चुनाव में हिसार लोकसभा से चौधरी भजनलाल जी ने चुनाव लड़ा जी। हिसार से उन्होंने पहला ही चुनाव लड़ा था बिल्कुल, और उसमें वो जीत गए। हजका का एक एमपी देश की संसद में पहुंच गया जी। फिर विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा में 6 विधायक जीते कुलदीप